और अब देखिए सैलाबी सितंबर का ब्रेक फेल। ब्रेक के बाद लौटा मॉनसून एक बार फिर सितंबर में सैलाब ले आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदानी राज्यों पर बरसात ने मानो अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश आफत बन गई है। इसकी वजह से लग रहा है कि सैलाबी सितंबर का फिर से हो गया है ब्रेक फेल। बापरे भयंकर दृश्य देखो भाई। फिर लौट आया सैलाबी सितंबर, बाढ़ बारिश की तस्वीरें भयंकर। शहर गांव पानी से परेशानी, कुदरत के कोहराम की कहानी। टूटते मकान, बहती कार और बादल बम, कम नहीं हो रहा तबाही का सितम। पहली काढून देती। सितंबर में बादलों का ब्रेक फेल, अब सिर्फ जल दैत्य का खेल। बापरे भयंकर दृश्य देखो भाई। भाई पूरा उड़ गया रे, पहाड़ी पूरा उड़ गया सर, पहाड़ी पूरा उड़ गया। पूरा बड़े बड़े बोल्डर से, बाप रे। ब्रेक के बाद सैलाबी सितंबर का एक बार फिर हो चुका है ब्रेक फेल। पिछले 3 महीनों से लगातार पहाड़ों पर तबाही मचाने के बाद लगा था कि अब मॉनसून चला गया है। लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर मॉनसून कुछ राज्यों में एक्टिवेट हो गया है कि एक बार फिर कई जगहों पर भारी बारिश के बाद तबाही का तांडव नजर आने लगा है। कोलकाता में भारी बारिश से बाढ़, 7 की मौत। कोलकाता में 24 घंटों में औसत से 2663% ज्यादा बारिश। उड़ीसा के कंधमाल में सड़क बही, गंजम से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर, 7 की मौत, 10 घायल। देखिए किस तरह से एक बार फिर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश के कहर ने लोगों की जान को मुसीबत में डाला हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार मई में शुरू हुआ मॉनसून जून, जुलाई और अगस्त को पस्त करने के बाद सितंबर में भी इसी तरह भयंकर रूप में नजर आने वाला है। एक तरफ देश के कुछ राज्यों से मॉनसून पूरी तरह से विदाई ले चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, उन्हें देखकर आप जान ही गए होंगे कि आधा दर्जन राज्यों में
अभी भी किस तरह से कुदरत का कोहराम मचा हुआ है। कहीं कारें बह रही हैं तो कहीं जानवर, तो कहीं सड़क बह गई है, तो कहीं गांव के गांव, शहर के शहर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है मानसून का यू टर्न। लाखों की आबादी इस वक्त कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। आसमान से इस वक्त जो आफत बरस रही है वो मानो ये कहना चाह रही कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। ये भारत के उत्तरी पहाड़ी राज्यों की तस्वीर नहीं है, ना ही ये हिमाचल, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर का मंजर है। यह है उड़ीसा का नजारा। जी हाँ, खौफजदा करने वाला यह सैलाब उड़ीसा के कंधमाल का है। जहां अचानक इतना भयानक भूस्खलन हुआ कि लोग अपनी कारों को छोड़कर भागने लगे और कैमरे में तस्वीर कैद करने वालों के होश फाख्ता हो गए। ये लैंडस्लाइड इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क का एक बड़ा हिस्सा इस घटना का शिकार हो गया। अब प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और लगातार जेसीबी की मदद से रास्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भूस्खलन के बाद लगातार गिरता पानी राहत बचाव कार्यों में मुश्किल बढ़ा रहा है। वही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में लगातार शारदा नदी तराई क्षेत्र के गांवों में लगता है कि अब उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। लगातार गांव वालों के मकान गिरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां चंद सेकंड्स में ही मकान के मकान नदी में लीन हो रहे हैं। निघासन के ग्रांट नंबर 12 गांव में पिछले 2 महीनों में से 100 से अधिक घर नदी में समा चुके हैं। कटान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यहां गांव वालों में दहशत का माहौल है। पूरी उम्र भर की गाढ़ी कमाई से बनाए जा रहे मकान कटान के दौरान कुछ यूं शारदा नदी में विलीन हो रहे हैं, तो गांव वाले भला कैसे खुद को संभाल पाएंगे। अब इस गांव के लोग सड़क किनारे जीवन यापन करने को मजबूर हो गए। लोगों में दहशत का माहौल घर कर गया। लोग गांव छोड़कर पलायन करने लगे क्योंकि शारदा की तबाही का मंजर लगातार जारी। मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। मंदसौर जिले के करनाखेड़ी गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां बाढ़ के पानी में एक कार तैरती हुई दिखाई दी। गाड़ी को तेज बहाव में बहते हुए देखकर ग्रामीणों ने तुरंत मदद की और सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने ड्राइवर को मना किया था कि वो पानी में ना उतरे। बावजूद इसके गाड़ी पानी में उतार दी गई और कार के साथ पूरा परिवार बहने लगा। वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। राजस्थान में भले ही मानसून अपने अंतिम चरण में हो, लेकिन टोंक जिले में लापरवाही और हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर ऐसा ही मामला पीपलू उपखंड में सामने आया, जहां एक ट्रैक्टर ड्राइवर लोहे के सरिये भरकर माशी नदी के रपट पार करने की कोशिश में बहाव में बह गया।
गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना एक बार फिर ये साबित करती है कि प्रशासन और आम जनता दोनों ही इन हादसों से सबक नहीं ले रहे। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए। ऊपरी इलाकों में जारी बारिश के चलते पूर्णा नदी और अंबिका नदी में जलस्तर बढ़ गया। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश का असर अब निचले इलाकों को डरा रहा है, जिसके बाद कई गांव के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। खतरा लगातार बढ़ रहा है कि कहीं नदी के इस विकराल रूप ने गांवों का रुख किया तो गांव के गांव डूब सकते हैं। दक्षिण भारत में भी अब हैदराबाद लगातार मूसलाधार बारिश के फ्लैश फ्लड से जूझ रहा है। कई इलाकों में सड़कें तालाब जैसी हो गई और लोग अपनी गाड़ियों के साथ पानी में फंस गए। गलियों में स्कूटी, मोटरसाइकिल से लेकर ऑटो और कारें बहती हुई नजर आ रही। सैलाब ऐसा है कि अगर उस भंवर में इंसान फंस जाए तो वो भी बहता हुआ दिखाई दे। कुल मिलाकर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अचानक आई इस मूसलाधार बारिश के कारण मानो आसमान फट गया हो। कई इलाकों में भीषण जलभराव, ट्रैफिक जाम और घरों में पानी भर गया। और मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।